रक्षाबंधन के त्योहार को राखी का त्योहार भी कहा जाता है। यहाँ पर हम रक्षाबंधन स्टोरी इन हिंदी यानी रक्षाबंधन की कहानी हिंदी में विस्तार से जानेंगे। रक्षाबंधन त्योहार को सदियों से मनाया जा रहा है और इसका संबंध महाभारत से लेकर कई सारे धर्म ग्रंथों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इस त्योहार का स्टोरी हम सभी को जानना चाहिए। अब की रक्षाबंधन 2023 में 30 अगस्त दिन बुधवार को मनाया जाएगा। ये त्योहार श्रावणी उत्सव के नाम से जाना जाता है और हर साल श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन ही इस त्योहार को मनाया जाता है एवं इसका जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में भी किया गया है। रक्षाबंधन के त्योहार में बहनों के द्वारा भाई के हाथ में राखी बांधने की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। पहले गुरु शिष्य की परंपरा चलती थी और इस परंपरा में शिष्य अपने गुरुओं को रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र बांधते थे। फिर आगे चलकर यही त्योहार आमजन में मनाया जाने लगा और हर बहनें भाइयों को राखी बांधने की परंपरा शुरू की। रक्षाबंधन के मौके पर ये जरूरी नहीं है कि अपनी सगी बहनें ही आपको राखी बांधे, इसमें देश की कोई भी बहनें किसी भी भाई को राखी बांध सकती है। भारत में इस त्योहार के बारे में आपने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को भी देश के अलग अलग क्षेत्रों से आई हुई बहनें राखी बांधती हैं। इस त्योहार की शुरुआत कहाँ से हुई, राखी बांधने की परंपरा कब शुरू हुआ, इसके ऊपर रोचक कथाएं लिखी गई है। पुरोहित द्वारा रक्षाबंधन बांधने का परंपरा। ये त्योहार वैदिक काल से लेकर अभी तक पुरोहितों के द्वारा यजमान को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चली आ रही है। रक्षाबंधन स्टोरी में पहले के समय में पुरोहित राजा को एवं अन्य वरिष्ठ जनों को रक्षा सूत्र बांधा करते थे श्रावण की पूर्णिमा के दिन, और फिर राजा एवं वरिष्ठ जन धर्म, यज्ञ तथा पुरोहितों की रक्षा का प्रण लेते थे और इस तरह से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। शुरुआती में पुरोहितों के द्वारा यजमान को रक्षा सूत्र बांधने का परंपरा था, लेकिन आगे चलकर आमजन में इस त्योहार को मनाने की शुरुआत हुई और फिर बहनें अपने भाई को रक्षाबंधन बांधकर आशीर्वाद प्राप्त करने लगी। इस त्योहार में सभी बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधते हैं और भाई अपने बहन को रक्षा बंधन गिफ्ट देते हैं एवं उनकी सुरक्षा का कामना करते हैं। द्रौपदी एवं श्री कृष्ण का रक्षाबंधन। महाभारत कथा के अनुसार रक्षाबंधन स्टोरी में इंद्रप्रस्थ राजसूय यज्ञ के दौरान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया, जिसके वजह से श्री कृष्ण की उंगली में थोड़ा खरोच आ गया। इस दौरान द्रौपदी ये सब देख रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण के उंगली से निकलता हुआ लहू को देखकर अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़ के श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। ये घटना वाला दिन भी श्रावण का पूर्णिमा ही था। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी को ये वचन दिया था कि समय आने पर उनके आंचल का टुकड़े का एक एक धागा का मूल्य चुकाएंगे। आगे चलकर पांडव और कौरवों के बीच द्वंद्व हुआ, जिसमें पांडवों की हार हुई और फिर द्रौपदी का चीरहरण में श्री कृष्ण ने अपना दिया हुआ वचन को बखूबी निभाया। ऐसा माना जाता है कि तभी से रक्षाबंधन का त्योहार सावन के पूर्णिमा को मनाया जाने लगा और हर बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना शुरू की। अगर आप इस कहानी को महाभारत में नहीं देखे हैं तो अभी YouTube पर कृष्ण के द्वारा शिशुपाल वध इस प्रश्न को सर्च करके वीडियो देख सकते हैं। इस कहानी में शिशुपाल वध के दौरान सुदर्शन चक्र चलाए जाने से श्री कृष्ण के उंगली से निकलता हुआ लहू को देखकर द्रौपदी ने अपने आंचल के टुकड़े को फाड़कर बांधी थी। और अंत में कई सारे अलग अलग कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन के बारे में जो भी इतिहास है उसे हमने इस पोस्ट में बताया। सभी कथाओं के अनुसार एक ही अर्थ निकलता है कि रक्षा सूत्र बांधने का मतलब भाइयों की लंबी उम्र एवं सदा स्वस्थ रहने की कामना होती है। तो यहाँ पे हमने जाना रक्षाबंधन स्टोरी इन हिंदी या फिर रक्षाबंधन की कहानी हिंदी में। उम्मीद है ये कहानी आपको काफी पसंद आई होगी। इस पोस्ट से संबंधित आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट जरूर करें। हैप्पी रक्षाबंधन इन 2023।